हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये बॉर्डर का डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये देखिए, ये लेडीज़ कार्डिगन में बहुत सुंदर लगता है। इस तरीके का ये डिज़ाइन आता है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये डिज़ाइन, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 16 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं, प्लस 3 फंदे उसमें और डालेंगे। तो 16 के मल्टीपल में मतलब 16 फंदों का ये डिज़ाइन है। तो ये 16 फंदे हमें इसमें जोड़ते जाने हैं और उसके बाद 3 फंदे हम उसमें और जोड़ लेंगे, तो ये डिज़ाइन हमारा फिट आ जाएगा इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा ये देखिए सीधी तरफ है, फंदे डाल दिए हैं मैंने, सीधी तरफ है ये। तो सीधी तरफ से हम एक रो हम पूरा उल्टा बिनेंगे। इस तरीके से इसे उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। एक दो रो हम पूरी उल्टी उल्टी बिनते हुए कंप्लीट करेंगे इसमें। तो ये पहली सिलाई है, इसको हम पूरा उल्टा बिन लेते हैं। ऐसे इसी तरीके से हमें बिनना है, ऐसे ऐसे करके डाला और ऐसे। अब ये रॉन्ग साइड की रो है, उल्टे साइड की रो है, इसको भी हम पूरा ऐसे उल्टा बिनते हुए ही कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसी तरीके से हम इसको उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे पूरी रो को। ये दो रो हमने उल्टा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर ली है। अब हमारा डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट करना है हमें। तो फर्स्ट रो है ये डिज़ाइन की, इसे ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा हम ऐसे स्लिप कर लेंगे इसको, पहला फंदा हम इसे स्लिप कर लेंगे। उसके बाद इन दो फंदों का एक करना है। तो इसको पहले हम ऐसे निटवाइज, जैसे हम सीधा बिनते हैं इस तरीके से ऐसे उतारा दोनों को, और फिर इसको ऐसे चढ़ा के और ये पीछे की तरफ से सिलाई डालेंगे। ऐसे में नहीं करना है हमें, जब इन फंदों के पीछे की तरफ से सिलाई डाल के इन दो फंदों का एक कर लेना है। उसके बाद पैटर्न हमारा यहाँ से शुरू होगा, जो हमें बार बार रिपीट करना है। तो ये यहाँ से शुरू होगा इन 3 फंदों के बाद से। तो अब देखिए, इसके बाद 2 फंदे हमें उल्टे बिनने हैं, 2 फंदे उल्टे बिने, फिर एक फंदा सीधा बिनेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बिनेंगे, फिर एक फंदा सीधा बिनेंगे। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी, तो धागे को हम आगे की तरफ करेंगे और धागा आगे ही रखेंगे और एक फंदा हम सीधा बिनेंगे। फिर से हमारी यहाँ पर जाली आएगी, तो धागे को आगे की तरफ करेंगे और ये आगे ही रहेगा और एक फंदा हम सीधा बिन लेंगे। उसके बाद 2 फंदे आगे के उल्टे बिनेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे। अब इन 3 फंदों का हमें एक करना है, धागे को पीछे की तरफ करेंगे और अब इन 3 फंदों का एक करना है। तो पहले इन 2 फंदों को हम चेंज कर लेंगे, मतलब इस वाले फंदे को पीछे ले जाएंगे और इस वाले फंदे को आगे ले आएंगे। तो ये बीच वाला फंदा हमने ऐसे पकड़ा और इसको आगे की तरफ से ऐसे करके आगे ले आए और इसको सीधा करते हुए ऐसे डालेंगे और फिर इन 3 फंदों को ऐसे एक साथ लेके सीधा बिन देंगे इस तरीके से। अब पैटर्न हमारा यहीं तक था। ये 16 फंदे कंप्लीट हो गए हैं, 16 फंदों की बिनाई है। तो ये 16 फंदे हो गए हैं। फिर से अब हम अपने दोबारा से पैटर्न रिपीट करेंगे। तो धागा आगे करा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। अब जाली आएगी तो धागे को आगे करेंगे और एक फंदा सीधा बिनेंगे। फिर से जाली आएगी, धागे को आगे करेंगे और एक फंदा सीधा बिनेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे। फिर इन 3 फंदों का एक करना है, तो धागा पीछे कर लेंगे पहले, बीच वाले फंदे को आगे से आगे ले आएंगे ऐसे ऐसे करके और इसे चढ़ाया और फिर इन 3 फंदों को पीछे की तरफ से एक कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ से फिर से ये 16 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। तो फिर से अब स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से। 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे,
एक फंदा सीधा, यहाँ पर जाली आएगी, धागा आगे करके एक फंदा सीधा बिनेंगे, फिर से जाली आएगी, धागे को आगे करेंगे, एक फंदा सीधा बिनेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे। अब देखिए, अब यहाँ पे हम 3 का 1 कर रहे थे, लेकिन ये अब यहाँ पे जो लास्ट के ये जो 3 फंदे बचेंगे, तो हमें यहाँ 3 का 1 नहीं करना है, इसको धागे को पीछे करेंगे और इन 2 फंदों को आगे से 1 कर लेंगे ऐसे, और एक लास्ट का फंदा ऐसे ही सीधा बिन लेंगे। अब ये सेकेंड रो है हमारे डिजाइन की, तो रॉन्ग साइड है, तो उल्टे साइड से हमें हमेशा ऐसे ही बिनना है, जो फंदा हमें जैसा दिखेगा वैसे ही बिनना है। तो ये फर्स्ट रो में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी देखने में, बाकी आपको अपने आप दिख जाएंगे फंदे। तो ये 2 फंदे उल्टे दिख रहे हैं, इन्हें उल्टा बिना। अब ये 2 फंदे सीधे हैं, मतलब जो यहाँ से हमने उल्टे बिने हैं वो यहाँ से हमने सीधे बिनने हैं। तो ये 2 फंदे सीधे बिने, उसके बाद ये फंदा उल्टा है, उल्टा बिनेंगे, फिर ये 2 फंदे सीधे हैं, फिर ये एक फंदा उल्टा। अब ये जाली वाला फंदा भी हमें उल्टा ही बिनना है, तो जाली वाला फंदे को इस तरीके से उल्टा बिन लेंगे, फिर इसके आगे का फंदा भी उल्टा बिनना है, फिर ये जाली वाला फंदा आ गया, इसको उल्टा, और ये उल्टा फंदा। उसके बाद 2 सीधे फंदे हैं, फिर एक उल्टा फंदा, 2 सीधे फंदे हैं, फिर ये उल्टा फंदा, फिर देखिए फिर 2 सीधे फंदे हैं, फिर उल्टा फंदा है, फिर से 2 सीधे फंदे हैं, फिर ये उल्टा फंदा, फिर ये जाली वाला फंदा आ गया, तो यहाँ से ऐसे उल्टा बिन देंगे इसको, फिर इसके आगे वाला फंदा भी उल्टा बिनेंगे, ये जाली वाला फंदा आया तो इसको फिर उल्टा बिना, और फिर एक ही फंदा उल्टा। इसके बाद 2 फंदे सीधे हैं, फिर एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे ये सीधे हैं, फिर ये एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे, फिर ये एक फंदा उल्टा, फिर ये 2 फंदे सीधे, फिर ये फंदा उल्टा, जाली वाला फंदा आ गया, फिर से उल्टा, फिर इसके आगे वाला फंदा भी उल्टा, फिर जाली वाला फंदा आया है, इसको भी उल्टा, और ये फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे, और लास्ट के 2 फंदे उल्टे। तो ये सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब आपको इसमें दिख जाएगा कि कौन सा सीधा फंदा है और कौन सा उल्टा फंदा है। तो अब मैं आपको रॉन्ग साइड नहीं दिखाऊंगी इसकी। अभी हमारी थर्ड रो है, तीसरी सिलाई है हमारी। देखिए इसमें भी पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद इन 2 फंदों का एक करना है, तो पहले ऐसे निट वाइज इन्हें स्लिप कर लेंगे, ऐसे करके इस तरीके से स्लिप करना है, और फिर इन दोनों को ऐसे पीछे की तरफ से सीधा बिन देना है, दोनों का एक कर देना है। तो ये 2 फंदों का एक हो गया। इसके बाद धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा। अब यहाँ पे देखिए जाली है, तो जाली के ऊपर ही जाली आएगी, तो धागे को आगे करेंगे, जाली आएगी, और यहाँ पर हमें एक फंदा भी बढ़ाना है, तो जाली आई और इस एक फंदे को हम सीधा बिन देंगे। अब यहाँ पे भी हमारी जाली आएगी, लेकिन हमें यहाँ पे फंदे नहीं बढ़ाने हैं, तो धागे को आगे की तरफ करेंगे, जाली आएगी, और इन 2 फंदों को ऐसे हल्का सा लूज करेंगे और इसको ऐसे आगे से 2 का एक करते हुए सीधा बिन देंगे।
फिर से जाली आएगी, धागा आगे करेंगे। अब यहाँ पे हमें फंदा बढ़ाना है क्योंकि, तो धागा आगे करा और एक फंदा सीधा बिनेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा। अब देखिए यहाँ पे 3 फंदों का एक हो रहा था, तो ये जो ये 3 फंदे हैं उसके बीच वाले फंदे को हम ऐसे आगे से आगे की तरफ लाएंगे, ऐसे, और ऐसे चढ़ाया इसको ऐसे, और इन 3 फंदों का हम एक कर लेंगे। धागा पीछे कर लेंगे पहले, और इन 3 फंदों का एक कर लेंगे, सीधा बिन लेंगे। अब ये 16 फंदे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। फिर से अब अपना डिजाइन शुरू करेंगे। तो एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा बिनेंगे। अब यहाँ पर जाली आएगी और फंदा भी बढ़ाना है हमें, तो धागे को आगे की तरफ करेंगे और केवल एक फंदा हम सीधा बिनेंगे। फिर से जाली आएगी तो धागा आगे करेंगे। अब फंदा नहीं बढ़ाना है, तो इन 2 फंदों को ऐसे हल्का सा लूज करके और आगे से 2 का एक कर लेंगे। अब यहाँ पे फिर जाली आएगी तो धागे को आगे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा फंदा बढ़ेगा, तो एक फंदा सीधा बिनेंगे इसके बाद। फिर धागा आगे करेंगे। अब 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। उसके बाद फिर ये 3 फंदों को एक करना है, तो धागे को पीछे की तरफ कर लेंगे और ये बीच वाले फंदे को आगे से आगे ले आएंगे, ऐसे, इस तरीके से, ऐसे सीधा करके चढ़ाया इसे, और 3 फंदों का एक कर देंगे। ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। फिर से डिजाइन स्टार्ट करेंगे अपना। तो धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, जाली आएगी, धागे को आगे करेंगे और एक फंदा सीधा बिनेंगे। फिर से जाली आएगी, धागा आगे करा और इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिन दिया। फिर जाली आएगी तो धागा आगे करा और एक फंदा सीधा बिनेंगे। अब 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। अब लास्ट में फिर हमारे 3 फंदे बच गए हैं। इन 3 का एक जहाँ पर हम कर रहे थे, तो ये अब लास्ट में हमारे जो 3 फंदे बचेंगे उसमें से हमें केवल 2 फंदे धागा पीछे करेंगे और इन 2 फंदों को आगे से एक करेंगे और ये एक फंदा सीधा बिन लेंगे। अब 4th रो है, रॉन्ग साइड है, इसमें जो जैसा फंदा दिखेगा हमें वैसे ही बिनना है। अगर उल्टे फंदे हैं तो उसके ऊपर उल्टा ही बिनेंगे और जो सीधे फंदे हैं उसके ऊपर सीधा बिनेंगे। अब ये डिजाइन की 5वीं रो है, 5th रो है ये। देखिए एक फंदा हमने स्लिप करना है, फिर इन 2 फंदों को, ये एक सीधा फंदा है और एक उल्टा फंदा है, इन 2 फंदों को ऐसे निटवाइज ऐसे स्लिप करेंगे और पीछे से इन दोनों को एक साथ सीधा बिन देंगे। उसके बाद ये सीधा फंदा है, एक सीधा फंदा बिना, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा। अब देखिए यहाँ पे जाली है तो यहीं पे जाली आएगी और एक फंदा भी बढ़ाना है हमने, तो धागे को आगे करेंगे। ये यहाँ पे हमारा ये डिजाइन बन रहा है, तो बीच में हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, किनारे किनारे हमें दोनों के फंदे बढ़ाने हैं। तो ये देखिए धागे को आगे करेंगे, जाली आएगी यहाँ पर और फंदा भी बढ़ाना है, तो एक फंदा सीधा बिनेंगे इसे। अब यहाँ पे भी जाली आएगी तो धागा आगे करेंगे, यहाँ पे हमें फंदा नहीं बढ़ाना है, तो इन 2 फंदों को एक साथ लेके ऐसे आगे से सीधा बिन लेंगे। फिर से जाली आएगी, धागे को आगे करेंगे और इन 2 फंदों का एक करना है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा फंदा नहीं बढ़ेगा। अब ये लास्ट में पहुंच गए हम, तो यहाँ पे हमें अपना फंदा बढ़ाना है, तो धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और केवल एक फंदा हम सीधा बिनेंगे। उसके बाद धागा आगे करा, 2 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा। अब देखिए ये बीच वाले फंदा है, आपको अपने आप ही दिख जाएगा, ये इन 3 फंदों का एक करना है हमें। ये छोटी सी जो फंदा दिख रहा है, इसके एक दोनों साइड के फंदे लेके इन 3 फंदों का हमें एक करना है।
तो ये बीच वाले फंदे को हमने ऐसे उठाया और आगे की तरफ ले आए, इसको ऐसे ऐसे चढ़ाया इसको, और इन 3 फंदों का एक कर लेंगे। ये 16 फंदे कंप्लीट हो गए हैं हमारे। फिर से अब हम स्टार्ट कर देंगे अपना डिजाइन। तो एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, यहाँ पर जाली आएगी, फंदा बढ़ाएगा तो धागा आगे करा, एक फंदा सीधा, फिर जाली आएगी, धागा आगे करा, और इन 2 फंदों का एक करेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों का एक कर लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, जाली आएगी, यहाँ पर हमारा फंदा बढ़ाना है तो इसके बाद केवल एक फंदा हम सीधा बिनेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे हैं इसके बाद, फिर ये एक फंदा सीधा। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें इन 3 फंदों का एक करना है, तो ये बीच वाले फंदे को हम ऐसे आगे ले आएंगे, ऐसे आगे से, और ऐसे पलट के हमने इसको चढ़ाया और पीछे की तरफ से इनको सीधा बिन लेंगे। फिर ये 16 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। फिर से अपना डिजाइन रिपीट कर लेंगे हम। तो एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे दिख रहे हैं, ये उल्टे, फिर ये एक फंदा सीधा। अब ये जाली है, जाली के ऊपर ही आएगी जाली, तो धागे को आगे करेंगे, यहाँ पे हमारा फंदा बढ़ेगा तो एक फंदा सीधा बिनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों का एक कर लेंगे आगे से, फिर से धागा आगे करा, जाली आएगी और इन 2 फंदों को एक साथ लेके सीधा बिन लेंगे। अब धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और फंदा भी बढ़ेगा तो एक फंदा हम सीधा बिनेंगे, फिर धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे हैं, उल्टे, एक फंदा सीधा। अब लास्ट में फिर हमारे 3 फंदे बचे हैं जो हम 3 का एक कर रहे थे, तो जो ये लास्ट में जो फंदे बचे हैं इनमें से ये 2 फंदे हम आगे से एक कर लेंगे और एक फंदा हम सीधा बिन लेंगे ऐसे। तो जब भी हम लास्ट में जब आप आएंगे 3 फंदे हमेशा ऐसे ही बचेंगे, तो इनको हमें ऐसे ही करना है। अब 6th रो है, 6th रो में भी फिर जो फंदा जैसा दिखेगा हमें वैसा ही बिनना है। अब हम अपनी सीधी तरफ है, राइट साइड है हमारी और 7वीं रो है। फिर वैसे ही स्टार्ट करेंगे, एक फंदा हमने स्लिप करना है, इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है, तो पहले ऐसे नेटवाइज स्लिप करा और पीछे से इन 2 फंदों का एक कर लिया। अब यहाँ से देखिए 2 फंदे उल्टे हैं तो धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बिनेंगे। अब यहीं पे हमारी जालियां आने लग जाएंगी, तो एक फंदा हम, ये सीधा दिख रहा है तो एक फंदा सीधा। अब ये जाली है तो जाली के ऊपर जाली आएगी और यहाँ पर फंदा भी बढ़ाएंगे हम, तो धागे को आगे करेंगे और एक फंदा सीधा बिनेंगे। अब बीच में जो जाली आएंगी उसमें फंदे नहीं बढ़ाएंगे हम, तो धागे को आगे करेंगे, यहाँ पर जाली आ रही है और इन 2 फंदों को एक साथ लेके हमने सीधा बिन दिया। फिर से धागे को आगे करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को एक साथ लेके हम सीधा बिन देंगे आगे से। फिर यहाँ पर जाली आएगी, धागे को आगे करेंगे और इन 2 फंदों को ऐसे आगे से एक साथ लेके सीधा बिन देंगे। अब यहाँ पर जाली आएगी तो धागे को आगे करेंगे, यहाँ पर हमें अपना फंदा भी बढ़ाना है तो केवल एक फंदा हम सीधा बिनेंगे। उसके बाद 2 फंदे उल्टे हैं, ये 2 फंदे उल्टे। अब देखिए ये 3 फंदों का एक करना है हमें, तो जो ये बीच वाला फंदा है इसको हम ऐसे आगे की तरफ ले आएंगे, आगे की तरफ से ऐसे ऐसे चढ़ाया इसको सीधा करके, और पीछे की तरफ से धागे को पीछे करेंगे पहले और फिर इन 3 फंदों को पीछे से एक कर लेंगे। अब ये 16 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। फिर से अपना डिजाइन यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो ये 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, यहाँ पर जाली आएगी, धागा आगे करेंगे और एक फंदा सीधा बिनेंगे। फिर धागे को आगे करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों का एक करना है हमें, ऐसे आगे से कर दिया। फिर धागा आगे करा, जाली आई और इन 2 फंदों को आगे से एक साथ लेके सीधा बिना। फिर धागा आगे करेंगे, जाली आएगी
और इन दो का एक कर देंगे। फिर यहाँ पर जाली आएगी और फंदा भी बढ़ाना है तो धागा आगे करा और केवल एक फंदा हम सीधा बिनेंगे। फिर दो फंदे उल्टे हैं। अब इन तीन फंदों का एक करना है तो धागे को पीछे कर लेंगे, बीच वाले फंदे को आगे की तरफ से आगे ले आएंगे ऐसे, और पीछे से इन तीन फंदों का एक कर लेंगे। दो फंदे उल्टे हैं इसके बाद। अब ये 16 फंदे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। फिर से अपना पैटर्न रिपीट कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये दो फंदे उल्टे हैं, एक फंदा सीधा, यहाँ पर जाली आएगी तो धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा बिनेंगे, फिर जाली आएगी, धागा आगे करेंगे और इन दो फंदों का एक कर लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और इन दो फंदों का एक कर लेंगे। फिर से धागा आगे करा, जाली आएगी और इन दो फंदों को एक साथ लेके सीधा बिनेंगे। फिर यहाँ पर जाली आएगी, फंदा भी बढ़ेगा तो धागा आगे करा और एक फंदा सीधा बिनेंगे। उसके बाद दो फंदे उल्टे। अब लास्ट के ये तीन फंदे बच गए हैं, इन्हें हम आगे से दो का एक कर लेंगे और एक फंदा हम सीधा बिन लेंगे। रॉन्ग साइड से हमें फिर वही करना है, जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही बिनेंगे, सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा। अब 9th रो है हमारी, नवी सिलाई है, सीधी तरफ है, तो वही पहला फंदा स्लिप करना है, फिर इन दो फंदों का एक करना है। तो ऐसे नेटवाइज पहले इन्हें स्लिप करेंगे, उसके बाद पीछे से इन्हें एक साथ सीधा बिन लेंगे, दो फंदों का एक करेंगे। अब पैटर्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, जो डिजाइन है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो धागा आगे करा, एक फंदा उल्टा है, ये एक फंदा उल्टा बिना, फिर एक फंदा सीधा। अब देखिए जाली आ गई है, जाली के ऊपर जाली आएगी तो धागे को आगे करेंगे, यहाँ पर हमें फंदा भी बढ़ाना है तो एक फंदा हम सीधा बिनेंगे। अब फिर से जाली आएगी, धागा आगे करेंगे। अब यहाँ हमें बीच में फंदे नहीं बढ़ाने हैं, यहाँ देखिए डिजाइन के बीच में हमारे फंदे नहीं बढ़ रहे हैं, तो इन दो फंदों का एक कर लेंगे आगे से। फिर जाली आएगी तो धागे को आगे करेंगे और इन दो फंदों का एक करेंगे आगे से। फिर से धागा आगे करा, जाली आएगी और इन दो फंदों का एक कर लिया। फिर धागे को आगे करेंगे, जाली आएगी और इन दो फंदों का एक कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें फंदा बढ़ाना है क्योंकि, तो धागा आगे करा, जाली आएगी और केवल एक फंदा हम सीधा बिनेंगे। उसके बाद एक फंदा उल्टा। अब इन तीन फंदों का हमें एक करना है, तो धागे को पीछे ले गए, ये बीच वाले फंदे को हम ऐसे आगे की तरफ से आगे ले आएंगे ऐसे करके, अब पीछे वाले को पीछे ले गए, ये ऐसे करके डाला और इन तीन फंदों का एक कर लेंगे ऐसे पीछे से। ये 16 फंदे कंप्लीट हो गए डिजाइन के। फिर से रिपीट कर लेंगे अपना डिजाइन, दोबारा से शुरू हो जाएगा ये। तो एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी, फंदा बढ़ेगा तो एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और इन दो फंदों का एक करना है हमें। फिर धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और इन दो फंदों का एक कर लेंगे। फिर से धागा आगे करके जाली आएगी और इन दो का एक कर लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और इन दो फंदों का एक कर लेंगे। फिर से धागा आगे करा, अब यहाँ पे हमें फंदा बढ़ाना है क्योंकि, तो एक फंदा हम सीधा बिनेंगे। फिर एक फंदा उल्टा। अब इन तीन फंदों का एक करना है तो धागा पीछे करेंगे, बीच वाले फंदे को हम आगे की तरफ से आगे ले आएंगे, ऐसे ऐसे चढ़ाया इसको और इन तीन फंदों का एक कर लेंगे। पीछे से हमने इन तीनों का एक कर लिया। फिर से 16 फंदे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये देखिए यहाँ पे ये डिज़ाइन बनने लग गया है, ये जाली वाला जो डिज़ाइन है। तो अब फिर से 16 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। फिर से अब पैटर्न रिपीट करेंगे अपना। तो एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और इन दो फंदों का एक कर लेंगे।
फिर धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और इन दो फंदों का एक कर लेंगे। धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और इन दो फंदों का एक कर लेंगे। धागा आगे करेंगे, जाली आएगी, फिर इन दो फंदों का एक कर लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा बिनेंगे। यहाँ पर हमें फंदा बढ़ाना है लास्ट में। उसके बाद एक फंदा उल्टा। अब लास्ट में 3 फंदे बचे हैं हमारे, तो धागा पीछे करके इन दो फंदों को, ये देखिए, इन दो फंदों को ऐसे आगे से एक कर लेंगे और ये एक फंदा सीधा बिन लेंगे। रॉन्ग साइड से वही है, जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिनना है हमको। अब हम अपनी 11th रो में हैं, 11वीं सिलाई है हमारी, लास्ट सिलाई है हमारी डिजाइन की। तो देखिए, एक फंदा हमने स्लिप करना है, फिर इन दो फंदों का एक करना है। तो ऐसे नेट वाइज पहले इन्हें स्लिप कर लेंगे ऐसे करके, फिर इन्हें पीछे से एक कर लेंगे दोनों को। अब फिर इस फंदे को एक फंदा सीधा बिना। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी और फंदा भी बढ़ाना है, तो धागे को आगे करेंगे और एक फंदा सीधा बिनेंगे। अब बीच में क्योंकि हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, तो धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और इन दो फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर से धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और इन दो फंदों को आगे से एक कर लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और इन दो फंदों को ऐसे आगे से एक कर लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और इन दो फंदों का एक करना है। फिर धागा आगे करके जाली आएगी और इन दो फंदों का एक करना है। अब यहाँ पे हमें जाली बनानी है और एक फंदा भी बनाना है। धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और केवल एक फंदा सीधा बिनेंगे। इसके बाद देखिए, ये 3 फंदे हमें 3 का एक करना है। तो ये बीच वाले फंदे को आगे ले आएंगे, आगे से ऐसे चढ़ाया और पीछे से इन 3 फंदों का एक कर दिया। फिर एक फंदा सीधा। अब ये 16 फंदे हमारे कंप्लीट हो गए हैं डिजाइन के। 16 फंदे का डिजाइन था ये। फिर से रिपीट करेंगे अपना डिजाइन। तो एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और इन दो फंदों का एक कर लेंगे। फिर धागे को आगे करेंगे, जाली आएगी और इन दो फंदों का एक कर लेंगे। फिर धागा आगे करा और इन दो फंदों का एक कर लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और इन दो फंदों का एक करेंगे। फिर से धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और इन दो फंदों का एक करेंगे। अब धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा हम सीधा बिनेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें फंदा बढ़ाना है। उसके बाद इन 3 फंदों का एक करना है, तो ये बीच वाले फंदे को आगे से आगे की तरफ ले आएंगे ऐसे, और पीछे से इन 3 फंदों का एक कर लेंगे। फिर एक फंदा सीधा बिना, फिर से रिपीट होगा। ये 16 फंदे तो कंप्लीट हो गए, फिर रिपीट कर रहे हैं हम पैटर्न। तो एक फंदा सीधा बिना, जाली आएगी, धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करके जाली आएगी, इन दो फंदों का एक करना है। फिर से धागा आगे करेंगे, जाली आएगी, इन दो फंदों का एक करना है। फिर धागा आगे करेंगे, जाली आएगी, इन दो फंदों का एक करना है। फिर धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और इन दो फंदों का एक करना है। फिर से धागा आगे करके जाली आएगी, इन दो फंदों का एक करना है। फिर धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और यहाँ पे फंदा भी बढ़ाना है, तो एक फंदा सीधा बिना। अब लास्ट के 3 फंदे बच गए हैं, तो इनमें से 2 फंदे हम आगे से सिलाई डाल के सीधे बिन लेंगे एक साथ और एक फंदा हम सीधा बिन लेंगे। अब रॉन्ग साइड में यहाँ पर हमारे सारे फंदे उल्टे बिने जाएंगे, क्योंकि ये सारे फंदे अब उल्टे ही दिख रहे हैं हमें। ये डिज़ाइन हमारा बन गया है। ये देखिए, इस तरीके का लुक आएगा इसका। थैंक यू।